बच्चों, let's read the question. The question says, if a person exhales out forcefully by applying all his effort, what will be the pulmonary volume exhaled by him immediately under the normal condition without applying any extra effort? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक पर्सन ने फोर्सेबल एक्सपायरेशन किया, यानी कि उसने फोर्सफुली एक्सेल किया है अपने सारे एफर्ट्स लगा के, तो इस फोर्सेबल एक्सपिरेशन के बाद क्या वॉल्यूम वो इनहेल करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि नॉर्मली विदाउट एनी फोर्स। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। सबसे पहले अगर बात करें टाइडल वॉल्यूम की, टाइडल वॉल्यूम की, तो टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टाइडल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या फिर exhaled during normal respiration। सेकेंडली अगर बात करें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जिसे हम IRV बोलते हैं, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एडिशनल वॉल्यूम जो एक पर्सन इनहेल कर सकता है बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इट इज एडिशनल वॉल्यूम that can be inhaled by forcible इंस्पायरेशन। और अगर बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की विच इज ERV, तो ERV क्या होता है? ये वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसे एक्सपायर किया जा सकता है बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इट इज एडिशनल volume that can be expired by forcible एक्सपायरेशन। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक पर्सन ने फोर्सिबल एक्सपायरेशन की है और फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद वो नॉर्मल कंडीशंस में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर पाएगा या फिर इंस्पायर कर पाएगा, तो उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? इट इज द मैक्सिमम volume of air a person can breathe in, a person can breathe in after forcible एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद नॉर्मली एक पर्सन कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन कर सकता है, वो होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। एंड वाइटल कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी के ऑप्शन भी अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा? इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV क्या होता है? इट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं एज द टोटल वॉल्यूम जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ना कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इट इज टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी inspired after normal
एक्सपायरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या गिवन है, इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसे एक्सपायर किया जा सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इट इज टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी expired after normal इंस्पायरेशन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इसमें से ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज टीवी प्लस आईआरवी क्या है, इट इज आईसी विच इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज टाइडल वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग इनहेल या एक्सेल करते हैं वो होता है। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है बिकॉज टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी क्या होता है, इट इज ईसी विच इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिकॉज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे सिग्निफाई कर रहा है, इट सिग्निफाइज वाइटल capacity which is also written as VC. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.